थैंक्स यीशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास करता हूँ पिता कि आप मुझे रात भर संभाल के रखेंगे, क्योंकि मैं आपसे विनती और प्रार्थना आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिलकर के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने आपको जीवन और श्वास दिया है। मेरे प्रियों, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी समझ, अपनी सारी जो आपके अंदर परमेश्वर ने आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ दी है, उसके अनुसार परमेश्वर के प्रति प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? सर्वप्रथम ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं कि आप प्रेम रखना। और परमेश्वर ने ये भी कहा था प्रभु यीशु मसीह ने, और उसी के समान यह दूसरी भी आज्ञा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा हमारे जीवन के लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बेहद जरूरी है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को कहा है और लिखा गया है कि तू पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज हम पड़ोसी से क्या रखते हैं? बैर रखते हैं, लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार के झंझट, अनेक प्रकार के कामों में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना? हमें बदलाव करना। हम एक मसीह हैं जो परमेश्वर के सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और परमेश्वर हमें ताकत देता है, हमें एनर्जी देने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको एक दृष्टांत के द्वारा समझाना चाहता हूँ, एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे थे। मरकुस की पुस्तक में आप इसे पढ़ सकते हैं, लूका की पुस्तक में, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपको, कहानी के माध्यम से। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, आपके जीवन के लिए। आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक समय की जब बात थी, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे, एक दृष्टांत सुनो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से? एक दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास मकान है और वो आपका खुद का है, आप ना किराए पे लिए हैं, ना आप किसी की ज़मीन में हैं, वो आपका खुद का है, जिससे एक रजिस्ट्री होती है। तो आप उस मकान के मालिक होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा को बांध दिया, उसमें रस का कुंड खोदा और मुकुट गुम्बद बनाया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि जिस तरीके से जैसे आप चाहते हैं कि हमारे घर में हर तरीके की सुविधा हो, खाने की, पीने की और नहाने की, और हर एक चीज़ों की व्यवस्था हो, जिस तरीके से परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने के लिए हमें एक रूम चाहिए एक घर में, मतलब हर तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो मेरे प्रियो, जितने मसीह भाई बहन भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में आएँ, क्योंकि खुदावंद आप कितनी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा कि आपको खुद एहसास नहीं होगा कि क्या परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में इतनी मुझे सामर्थ्य या फिर ताकत दे सकता है। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम उसके लिए कठिन नहीं है। आगे क्या घटना घटती है जब इस बारे में हम पढ़ते हैं, और किसानों को उसको ठेका दे करके वो व्यक्ति क्या करता है? परदेश चला जाता है। जो उसकी खेत की बारी थी, जो गृह स्वामी था, वो उसने अपने दाख की बारी को और कुछ ठेकेदारों को दे करके वो क्या कर देता है? परदेश चला जाता है। तो यहाँ पर आगे क्या घटना घटती है? वो परदेश चला जाता है। जब उसमें फल का समय आ गया, तो उसने अपने दासों को फल लेने के लिए किसानों के पास, उस ठेकेदारों के पास भेजा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये समझाना चाहते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने अपनी दाख बारी में कुछ लोगों को ठेके पर दे दिया और वो परदेश चला गया। उसके बाद जब उसने फल का समय आया, निकट आ गया, तो अपने दासों को, यानी जो व्यक्ति था, जो गृह स्वामी था, वो अपने व्यक्तियों को भेजता है कि जा करके वहाँ से फल लेकर आओ या फिर उसकी देख रेख करके आओ कि उसमें क्या भी कंडीशन है, क्या कैसी स्थिति है, कैसे फल हैं। तो यहाँ पर ये हमें दर्शाता है
तो आगे इसी तरीके देखना, इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटना घटती है। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर ने कहा, पर किसानों ने उस दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी पर पथराव किया। तो ये सब बातें उनके जीवन में घटती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिर यीशु ने कहा उनसे, फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा। यानी जो मालिक था उसने पहले से जो 2-4 भेजे थे और 2-4 10 को कर दिया, तो और अधिक दासों को भेजा। उनके साथ भी यही घटना घटती, उनको भी मारा जाता, पीटा जाता, उनको भगा दिया जाता है, मार डाला जाता है। तो अंत में उस मालिक ने ये सोचा कि यदि मैं अपने पुत्र को भेज दूं, अंत में उसने अपने मन में विचार किया, यदि मैं अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजता हूं कि वे मेरे पुत्र का आदर तो करेंगे ही, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे परमेश्वर ने भेजा प्रभु यीशु मसीह को कि मेरे पुत्र का आदर करेंगे। हमारे जो भी इंसान लोग हैं या पृथ्वी के लोग हैं वो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह का आदर करेंगे। उसी दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने इस कहानी के माध्यम से हमको समझाया है, बताया है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उनके मन में लालच आ गई। उनके मन में क्या लालच आ गई, यहाँ पर देखते हैं। परंतु किसानों ने पुत्र को देख करके आपस में कहा, यह तो वारिस है इस दाख का या फिर इस बारी का, इस खेत का, इस घर स्वामी का, आओ इसे हम मार डालें और इसकी जो मिरास होगी वो हम ले लेंगे। जो इसकी संपत्ति होगी, इसकी दौलत होगी, जिसकी बगीचे हैं, जो इसका जो भी कुछ है था, तो इसका हम सब कुछ ले लेंगे। तो उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटना घटती है कि परमेश्वर ने तो कहा था कि अपने इकलौते पुत्र को सृष्टि पर भेजूंगा और उसका आदर करेंगे, लेकिन आदर लोगों ने किया नहीं और ना प्रभु यीशु मसीह का कोई सम्मान किया। बहुत कम लोगों ने सम्मान किया और उसे अंत में क्या करते हैं? मार डालते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को मार डालते हैं अंत में, उसी तरीके से हालांकि प्रभु यीशु मसीह की जो घटनाएं थी वो सब भविष्यवाणी के द्वारा पहले ही बता दी गई थी कि क्या घटना घटेगी प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर जानता था। तो उसी तरीके यहाँ पर एक लालच हमारे जीवन में किस तरीके हमको बर्बाद कर सकती है, या फिर हमारे जीवन को या हमारी सोच को या हमारी आत्मिक जो उन्नति होती है उसको बर्बाद कर सकती है। तो यहाँ पर वो उस व्यक्ति ने सोचा कि अपने बेटे को मैं भेज देता हूँ और इसका तो आदर जरूर करेंगे वो लोग। लेकिन किसानों ने देख करके आपस में ये सलाह मशवरा किया कि यदि इस व्यक्ति को, उसके पुत्र को यदि हम आप मार डालते हैं तो ये जो इसका वारिस है और जो है सब कुछ वो हम सबको मिल जाएगा। अंत में यही घटना घटती, क्या करती, उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाग की बारी से बाहर ले जाकर के इन्हें निकाल करके उसे मार डालते हैं। इसलिए जब वह दाग की बारी का स्वामी आया, कौन स्वामी आया? गृह स्वामी आया। आप इन बातों को समझ रहे हैं ना? मैं आपको कहानी के माध्यम से इसलिए समझा रहा हूँ कि कहानी के माध्यम से जब हम समझते हैं कोई चीज़ को तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में बैठ जाती है वो बातें। जैसे आप पिक्चर या फिर सीरियल देखते हैं या फिर मूवीज़ देखते हैं 3 घंटे 4 घंटे के, तो आप एक एक पॉइंट को बता सकते हैं कि कब कौन सी घटना घटी थी, अब कौन सी कब बातें कही गई थी। तो एक कहानी के माध्यम से होती है। तो इसीलिए आज हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में हमेशा बातें किया करते थे, उदाहरण दिया करते थे कि एक किसान खेत में गेहूं बो रहा था, बीज बो रहा था, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ उपजाऊ में, कुछ झाड़ियों में पड़ते हैं, तो उन सब का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह से लिए देते थे कि जो व्यक्ति हैं वो इन्हीं बातों से समझेंगे। और वचन के यदि हम पढ़ देंगे, नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति सूखी ज़मीन पे डालेगा, क्या कहते हैं, बीज, तो उसमें फल नहीं आएंगे। तो ये सब सारी घटनाएं प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी तरीके से हमको समझाते हैं। आगे क्या घटना घटती है? जब वो स्वामी आता है, जब उसके पुत्र को मार डाला जाता है, तो उन्होंने उससे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा जो समय से उसे फल दिया करेगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे से पत्थर हो गया है। यह प्रभु यीशु मसीह की ओर से और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुम में से लिया जाएगा। तो परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमें लालच नहीं करना है किसी भी चीज़ का। जैसे आपने दृष्टांतों के द्वारा समझा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आज हम तो प्रेम रखते नहीं हैं,
क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, तुम परमेश्वर की ओर मन फिराओ। तो आज हम उन बातों को अच्छी तरीके से हमें सीखना है, समझना है कि परमेश्वर का वचन आखिर हमें क्या आज्ञा देता है, हमें क्या आज्ञा हमें परमेश्वर कहता है। सबसे दो मुख्य आज्ञा यही है कि पहले हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें, और दूसरी आज्ञा है कि हम अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी का मतलब नहीं कि अपने घर के ही पड़ोसी से, पड़ोसी का मतलब वो होता है जो संसार में कोई भी व्यक्ति हो वो हमारा पड़ोसी है, वो हमारा पड़ोसी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका पुत्र है और आप हैं, आपके घर है, आपका परिवार है, और उसमें अदरवाइज कोई और व्यक्ति आ जाता है तो हमारा क्या होता है, वो पड़ोसी होता है। जिस तरीके से हम अपने आप को प्रेम रखते हैं उसी तरीके हम दूसरों को भी प्रेम करें, उनसे प्यार करें। यदि यही जीवन में आपने अपना लिया तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज़ों को परमेश्वर आपके जीवन में देगा। आपको परमेश्वर कभी भी गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो आपको जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। तो आप बिल्कुल भी आज के बाद किसी भी पड़ोसी से आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के बुलाए हुए बेटे और बेटियां हैं, ना कि आप संसार के लोग हैं। यदि वो आपके साथ गलत करते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो, दुआ करो, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए दुआ करो कि वो अपने जीवन को बदलें, और खुदावंद उनकी प्रार्थना को जरूर सुनता है जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए चलते हैं, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और सांसें दी। आज हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज हम आपके सामने घुटने को टेकते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें जीवन और श्वास देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें श्वासें दी, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी संभाला है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें पिता परमेश्वर, जो आज इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन को आप छुए पिता परमेश्वर, जो आज जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हन्ना ने अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर आपके सामने घुटने को टेक करके उसने प्रार्थना की थी पिता परमेश्वर, आपने उसके प्रार्थना को उत्तर दिया, आपने उसके प्रार्थना को जवाब दिया पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावन, हमें आप बरकत देने वाले हैं, हमें आशीष देने वाले हैं, हमें संभालने वाले खुदा आप हैं। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हमारे हर एक चीज़ों में मदद करने वाले आप हैं परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के आज हमारे जीवन में क्लेश है, दुख है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने धरती, आकाश और पृथ्वी की रचना की पिता परमेश्वर। आपने सृष्टि में अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जितने लोग बीमार है पिता परमेश्वर, वो जीवन पाए पिता परमेश्वर। आज जिनके जीवन में बीमारियां हैं, अनेक प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के भय छाए हुए उनके जीवन में पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में अशांति है पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के मन के विचार जो आज उनके जीवन में नेगेटिव विचार है पिता परमेश्वर, चाहे वो मसीह भाई बहन के जीवन, किसी भी जीवन में किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी उद्देश्य से पिता परमेश्वर, उनके मन में पिता परमेश्वर नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव विचार आ रहे हैं पिता परमेश्वर, उसको पॉजिटिव में बदल दे पिता परमेश्वर, मुझे सकारात्मक में बदल दे परमेश्वर के, कि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन पिता परमेश्वर आपके पास है, क्योंकि मैं आपके सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, आज मेरे घर को, आज मेरे हर एक कामों में पिता आप बरकत देने वाले हैं, आशीष को देने वाले हैं, मुझे छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, मुझे जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। मैं पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से आई हो पिता परमेश्वर, उसके घर में पिता परमेश्वर हर एक प्रकार के अंगों को पिता परमेश्वर, जो बीमार अंग है पिता परमेश्वर, जो उसमें बीमारियां लगी है पिता परमेश्वर, उसको जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से।
आज्ञा देते हैं, फायर करते यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते इसी वक्त इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के अंतकारी रोग, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी। इसी वक्त आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की जो शैतान आपके जीवन में जाल को बिछा करके रखा है, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में, आज वो परमेश्वर का वचन कहता है कि याद रखिए मैं तेरी जिंदगी में हर एक उलझन को, घबराहट को, मैं हर एक प्रकार की समस्याओं को ठीक कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने अपने इकलौते बेटे को भेजा है पिता परमेश्वर, और उसको मुर्दों में से तीसरे दिन आपने जीवित किया। मैं विश्वास करता हूं खुदावंद आज मुझे जीवन दे, आज मुझे आशीष दें। मेरे बच्चों को छुए पिता परमेश्वर, मेरे बिजनेस को छुए पिता परमेश्वर, मेरे हर एक कामों पिता बरकत दें, आशीष दें पिता परमेश्वर, और मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि जो मैं फिजिकली और मेंटली तरीके से बिल्कुल भी स्वस्थ रहूं पिता परमेश्वर। जो मेरे घर में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, वो आज खुदा आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार की उलझन, कर्जे से आप दबे हुए हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज के पास आपके पास बहुत ज्यादा कर्जे से आप दब चुके हैं, कितने भी कर्ज आपके पास हो गए हैं, परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है। चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कर्जा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया दिन दिखाया, एक नया समय दिया, एक नई उम्मीद दी है, एक नया जीवन आपको परमेश्वर ने दिया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावंद हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हमें उत्तर मिलेगा पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, संपूर्ण मन से प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हमें आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप हमें बरकत देने वाले हैं, हमें संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को, हमारे घर को, हर एक चीजों को पिता संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में दुख और मुसीबत से मैं लड़ सकूं, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकत दे, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा दिया है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। मेरे दिल में पिता परमेश्वर आनंद को भर दे पिता परमेश्वर। मेरे दिल में हर प्रकार की दुख है, मुसीबत है, तकलीफें हैं, अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार की मुसीबतें, अनेक प्रकार की अनेकों प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हो सकती हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तुमने किया है अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की बीमारियों को अपने जीवन में उसको आपने ला लिया है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज तू आज्ञा देगा तो आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर हो पिता परमेश्वर। चंगाई पिता परमेश्वर, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते, हीलिंग के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए, घर के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पिता परम पिता परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान पिता हैं, आप तो स्वर्ग में है पिता परमेश्वर। आज हमारे दुखों को जानिए पिता परमेश्वर कि संसार में कितना दुख है, कितनी मुसीबत है, कितनी चिंताएं हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर। हमारे मन की बातों को सुनने वाले आप हैं, हमारे मन की बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे हर प्रकार के जीवन में जो गलतियां हैं पिता परमेश्वर उसे आप क्षमा करेंगे, अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करे पिता परमेश्वर। आज खुदावंद से कहिए कि पिता परमेश्वर मैं आपके सामने घुटने टेक करके अपने हर एक गलतियों को एहसास करता हूं या फिर क्षमा मांगता हूं पिता परमेश्वर। आज मुझे बरकत दें, मुझे आशीष दें, मुझे छुए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन की हर एक अपराधों और गलतियों को क्षमा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन देने वाले, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप हर एक मुसीबत से लड़ सकते हैं, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं, परमेश्वर खुद आपके साथ है। घबराना नहीं, बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक कामों को आसान करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपकी जिंदगी से, आपके कामों से, आपके बच्चों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, आपके जीवन से वो जाने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमें आज जांच कर पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों से, कि प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आपने मुर्दों को जीवित किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया, आपने गूंगों को ठीक किया पिता परमेश्वर। आज मेरे जीवन में जो भी कठिनाई है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, उसे पिता परमेश्वर आप ठीक करने वाले आप है पिता परमेश्वर। और मेरे जीवन में हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मेरे बच्चों के जीवन में बुखार, जुकाम, सर्दी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की संक्रमणित बीमारियां यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त दूर यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह
मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास रखिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास रखिए जिसने आपको जीवन दिया, जिसने आपको सांसें दी, जिसने आपको संभाला। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार के कारणों को, जो भी किसी प्रकार की मेरे जीवन में लगा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल भी चिंता मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। खुदा आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए हमें घबराना नहीं है, हमें बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा हमें आज आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारा प्यार आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों को, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, हर एक चीज़ों में आपको बरकत परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, या आप भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेजें, परमेश्वर आपको उसमें ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन।